आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं और इसका विस्तार चंडीगढ़ से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुनकर के, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुनकर के, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं।
आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आपकी आवाज ठीक नहीं कर सकता है। साथियों, अब से कुछ देर बाद यहां, अरे कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं, यहां सरजी प्रीफेक्चर में भारत के महान संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था, इंद्रू पौड़ुदिन पेरित उवक्कुम तन मगैने चांद्रोन एनकेट ताय। तमिल भाषी वाले मित्र तो समझ गए, लेकिन औरों को बताता हूं। इसका अर्थ बहुत ही मार्मिक है। और तिरुवल्लुवर जी ने सदियों पहले ये ज्ञान हमें दिया है। इसका मतलब है, जब एक मां अपनी संतान की प्रशंसा एक विद्वान के रूप में सुनती है, तो मां को इतना आनंद होता है, मां इतनी खुश होती है, जितना उसके जन्म के समय भी नहीं हुई थी। यानी संतान के जन्म पर जितनी खुशी हुई, उससे ज्यादा खुशी जनता की अपने संतान की सफलता पर होती है। मां के लिए कहा है। और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं, जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, तो मां भारती को भी वैसी ही खुशी होती है।
विदेशी धरती पर मां भारती को अपने हृदय में रखने वाली मां भारती के हर संतान को मैं भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं। आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग, चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान। मतलब आप है यहां, लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है।